तो यार अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, तो तुम बोलोगे भैया 1 साल। 1 साल लगता है सिलेबस करने में? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट का। मान लो जो हमारा सेशन है वो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और हमारा जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो मार्च में है, तो भाई हमारा सिलेबस भी एकदम मार्च में जाके ख़त्म होता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 10 दिन पहले कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का 1 महीने पहले हो जाता है, और भाई हम जैसों का थोड़ा सा रह ही जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर मैं एक एवरेज पकड़ के चलूँ तो ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस अगर अप्रैल से स्टार्ट है, सेशन मार्च में ख़त्म है, तो हमें भी वही टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 1 साल। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि यार ये पूरा का पूरा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ्स में हो सकता है, वो भी बहुत आराम से, तो कैसा लगेगा? और यार ये कोई क्लिक बेट नहीं है। अगर वीडियो के बाद तुम्हें लगता है कि भाई ये क्लिक बेट कर दिया, इसने कुछ भी बोल दिया, हवा हवाई बातें कर दी, तो दोस्तों वीडियो को डिसलाइक करके जाना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं कंप्लीटली एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक, एक साइंटिफिकली प्रूवन लॉ के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस चीज़ को अगर तुम समझ गए तो इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारा सिलेबस आराम से 5 मंथ्स में ख़त्म हो रहा होगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक अमेजिंग बात बताऊँ, यार हमारे सिलेबस को ख़त्म होने में 1 साल इसलिए नहीं लगता क्योंकि उस सिलेबस को ख़त्म होने के लिए 1 साल चाहिए। सिलेबस को ख़त्म करने के लिए हमें 1 साल इसलिए लगते हैं क्योंकि दोस्त हमारे पास 1 साल का टाइम है। और दोस्त बस इस चीज़ को समझ गए ना, तो आराम से तुम अपना ना ही सिर्फ सिलेबस 5 महीने में कर सकते हो, बल्कि लाइफ में एक बहुत अमेजिंग चेंज आएगा। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत अमेजिंगली बढ़ने वाली है। इस लॉ को कहते हैं हम लोग पार्किंसंस लॉ। मान लो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ जिसे तुम पोटेंशियली 10 दिन में कर सकते हो। मतलब अगर तुम अपना सही से मेहनत लगाओ, तुम अपना 100% दो, तो तुम उस काम को आराम से 10 दिन में कर सकते हो। लेकिन मान लो मैंने तुम्हें वो काम दिया और बोला कि यार ये काम करने के लिए तुम्हारे पास 1 महीना है, तो तुम्हें पता है वो काम तुम एग्जैक्टली 1 महीने में करोगे। आखिरी के दिन में तुम भी थोड़ा हासिल कर रहे होगे कि अरे यार थोड़ा सा रह गया, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और मेरी जान, अगर उसी काम को करने के लिए मैं तुम्हें 5 दिन दूँ ना, तो तुम उस काम को 5 दिन में कर रहे होगे। ये है पार्किंसंस लॉ कि हमें जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा किसी काम को करने के लिए, हम उतना ही ज़्यादा टाइम लगाने वाले हैं। चाहे उसके बीच में हम चीज़ों को टाल रहे हो, प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो, या फिर हम थोड़ा चीज़ों को स्लो कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमारा काम उतने ही टाइम में होगा जितना टाइम हमारे पास है। शायद अब तुम्हारे समझ में आ रहा होगा कि क्यों यार तुम्हारा सिलेबस एग्जैक्टली 12 महीने क्यों लेता है, 14 महीने या 10 महीने क्यों नहीं? यही रीज़न है दोस्त। बिलीव मी, अगर मैं तुम्हें वही सिलेबस करने के लिए 6 महीने का टाइम देता ना, अगर तुम्हारा एग्जामिनेशन 6 महीने बाद होता ना, तो तुम उस सिलेबस को 6 महीने में भी अच्छे से कर रहे होते। जितना तुम 12 मंथ्स में करते हो उतना ही तुम 6 मंथ्स में भी कर रहे होते। तो यार ये है पार्किंसंस लॉ, और ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम सोचोगे कि अरे यार बहुत आराम से चेंज कर लेंगे, 6 महीने में ही कर लेंगे। बहुत मुश्किल होता है। मैं बोलने के लिए तो बोल सकता हूँ कि यार 6 महीने में सिलेबस कर लो, लेकिन मुझे भी पता है कि यार तुम्हारे लिए बहुत 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 मुश्किल होने वाला है। लेकिन वो लाइन है ना यार कि कठिन है तभी तो करने योग्य है, तो करना है इस चीज़ को। तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, 3 ऐसे स्टेप्स हैं जो तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, जिससे तुम इस अमेजिंग लॉ को तोड़ सकते हो। दोस्तों फर्स्ट आता है हमारा कि डोंट स्टडी विद द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, समझना इस चीज़ को। क्या पार्किंसंस लॉ तभी तक है जब तक हमें पता है कि हमारे पास टाइम कितना है। अगर हम उस चीज़ को भुला दें कि भाई मेरे पास 12 महीने का टाइम बाकी है, 9 महीने का टाइम बाकी है, एग्जामिनेशन मार्च में है या अप्रैल में है या जब है, अगर हम इन चीज़ को भुला सके तो भाई बहुत आसान हो जाएगा। फिर तो ये पार्किंसंस लॉ यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होगा। लेकिन यार इतना आसान भी नहीं है इस चीज़ को भूल जाना कि एग्जामिनेशन मार्च में, अभी तो चल रहा अगस्त है, क्यों इतनी मेहनत करूँ भाई, कल भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है। लेकिन फर्स्ट चीज़ यही है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। हमारा जो सिलेबस ख़त्म करने का गोल होना चाहिए वो इस बेसिस पे होना चाहिए कि मैं कितना कर सकता हूँ। क्या मैं एक दिन में 8 घंटे पढ़ सकता हूँ या 10 घंटे पढ़ सकता हूँ या 6 घंटे पढ़ सकता हूँ? हमें उतना पढ़ना है, ना कि भाई एग्जामिनेशन अगले दिन है तो हम 12 घंटे पढ़ेंगे और एग्जामिनेशन 4 महीने बाद है तो आज हम 2 घंटे ही पढ़ते हैं। ये वाला चीज़ नहीं होना चाहिए दोस्तों। सेकंड आता है कि मेक अ शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल। यानी कि हमारा जो पार्किंसंस लॉ है ना, ये टाइम पे बेस्ड है, और हम यहाँ पे टाइम को अपने लाइफ से हटा रहे हैं कि मेरे पास टाइम लिमिट इतना है इतना है। नहीं, हम खुद की एक टाइम लिमिट बनाएंगे। और यार मैं एक स्ट्रॉन्ग सजेशन दूँ कि तुम 5 to 9th के क्लास में हो, तो ये ऐसा क्लास है ना कि तुम भी, मैं खुद की बात नहीं कर रहा कि भाई मैं तो सीनियर में हूँ तो मैं तो तुम्हारी सिलेबस को 2 महीने में कर सकता हूँ, नहीं यार, तुम खुद का सिलेबस ना 6 महीने मैक्स पकड़ के चलो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आराम से इतने टाइम में सिलेबस हो सकता है 5th to 8th क्लास का। भाई मैं पढ़ के निकला हूँ, हर एक क्लास में मेरे 90% से ज़्यादा थे।
तो ऐसे ही नहीं है कि भाई फालतू का उठ के आके तुम्हें कुछ भी बोल रहा हूँ, नहीं सिलेबस हो सकता है। हाँ मैंने नहीं किया है, मैं ये नहीं बोल रहा कि यार मैंने 6 महीने में सिलेबस कर दिया था, लेकिन हाँ आज के डेट में मुझे पता है कि सिलेबस तुम्हारा 6 महीने में हो सकता है। अप टू 10th क्लास यार तुम बच्चे हो, बहुत बहुत ईजी क्लासेस होते हैं ये, बहुत ईजी क्लासेस होते हैं, आराम से सिलेबस 5-6 महीने में कवर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हें एक शेड्यूल बनाना है। कैसे करना है कैलकुलेट? तो दोस्तों सिंपल है यार ये बहुत। कितने सब्जेक्ट्स है तुम्हारे वो तुम नोट डाउन कर लो, कितने चैप्टर्स है उस सब्जेक्ट्स में उसको नोट डाउन कर लो, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें उन चैप्टर्स को करने में उसको नोट डाउन कर लो, और कैलकुलेट करके निकाल लो कि टोटल कितने डेज लगने वाले हैं तुम्हारे सिलेबस को करने में। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लूँ साइंस की किताब का। चलो मान लो मेरे साइंस के बुक में 15 चैप्टर्स हैं, और मुझे पता है कि यार मैं एक चैप्टर को ना 2 दिन में कर सकता हूँ, और 2 दिन बहुत है, हो जाता है। खास करके अगर मैं 5 to 9th क्लास की बात करूँ तो हो जाएगा 2 दिन में। तो मैंने क्या रखा कि साइंस में 15 चैप्टर्स हैं, मैं 2 दिन में कर सकता हूँ, यानी कि पूरा का पूरा साइंस करने में मुझे 30 दिन लगने वाले हैं। और इसी तरीके से मैं बाकी सब्जेक्ट्स को निकाल के एडअप कर लूँगा। और बिलीव मी दोस्तों, इस कैलकुलेशन के बाद किसी भी स्टूडेंट को नहीं लगेगा कि यार ये करने में मुझे 5-6 महीने से ज़्यादा लगने वाले हैं। वीडियो को पॉज करो, कॉपी पेन निकालो और खुद का कैलकुलेट करके मुझे कमेंट करके बताओ कि यार क्या तुम्हें 1 साल लगने वाले हैं क्या उतना सिलेबस करने में? नहीं लगता मेरी जान, किसी को उतना टाइम नहीं लगता। बस हमारे पास उतना टाइम है, एक पार्किंसंस लॉ है, इस कारण से हमें वो टाइम लगता है, वरना हम आराम से इस सिलेबस को इतने टाइम में कर सकते हैं। तो इस तरीके से तुमने एक प्लान बना लिया कि भाई मुझे इतना टाइम लगना चाहिए, 3 से 4 महीने लगने चाहिए, 5 महीने लगने चाहिए, मैक्स टू मैक्स 6 महीने लगने चाहिए, ये चीज़ तुमने निकाल लिया। अब तुम्हें एक मंथली प्लान तैयार करना है कि भाई मैं सिलेबस को 6 भागों में बांट दूँ और हर महीने मुझे उतना पढ़ना है। उस चीज़ को लिख लो एक पेपर में और चिपका दो भाई अपने स्टडी टेबल के आगे। जब हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं ना तो उसे कंप्लीट करने की चांसेस हमारी 40% तक बढ़ जाती है। तो ये हमें करना है सेकेंड चीज़, कि हमें एक शेड्यूल बना लेना है कि कितने दिनों में हमारा सिलेबस होना चाहिए, कितने महीने लगेंगे और 1 महीने में क्या कुछ करना है, यानी कि मंथली प्लान। ये सब कुछ बना के अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका देना है। लास्ट चीज़ जो है दोस्तों कि एवरी डे का तुम्हें एक टू डू लिस्ट बनाना है कि सुबह उठो तो डिसाइड करो कि आज दिन भर में क्या क्या करना है, कितना पढ़ना है, ये पहले से क्लियर होना चाहिए। वरना अगेन दोस्त वो पार्किंसंस लॉ एग्जिस्ट करता है, तुम्हें फिर से लगेगा दिन भर में कि यार छोड़ो ना यार, एग्जामिनेशन तो भाई 6 महीने बाद है, कल कर लेंगे। और भाई ऐसे में हम अपने पार्किंसंस लॉ से फिर से हारने वाले हैं। तो दोस्तों एवरी डे का टू डू लिस्ट बनाना है। जब तुम्हें पता होगा कि हाँ यार आज मुझे इतना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है ये मैटर नहीं करता, कितना पढ़ना है इस चीज़ को डिफाइन करके रखो। मंथली लिस्ट तैयार करो, डेली गोल तैयार करो और 6-7 महीने का एक प्लान तैयार करो। मैं भी देखता हूँ यार कैसे नहीं होता है। एक प्लान तैयार करो, अभी जाओ, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, लेकिन यार तुम्हारे 6-7 महीने बचने वाले हैं इस चीज़ से। और अब दोस्तों फाइनली पूरे वीडियो में जो कुछ कहा उसको बस 30 सेकेंड में समराइज़ करूँगा। इतना है कि भाई हमें जो सिलेबस है ना वो हम 6 महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन इस पार्किंसंस लॉ के कारण हम उस काम को 12 महीने में कर रहे होते हैं। हम आराम से उस सिलेबस को 6 महीने में कर सकते हैं। बस जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए और एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। यार अगर अभी तुम 10th तक के स्टूडेंट हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात कहूँगा कि दोस्त आज के डेट में तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम बस ये सीख रहे हो कि पढ़ना कैसे है। तुम बहुत छोटे स्टूडेंट हो, तुम कुछ भी पढ़ रहे हो दोस्त वो काम नहीं आएगा, वो आगे तुम फिर से पढ़ लोगे। जो 9th में पढ़ रहे हो तुम 11th में पढ़ लोगे वापस से, जो 8th में पढ़ रहे हो 10th में पढ़ लोगे, 12th में पढ़ लोगे। वो चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन कैसे पढ़ना है इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के डेट में तुम सीख लो, ताकि आगे चल के जब तुम्हें एक दिन में 12-12 घंटे पढ़ना पड़े तो उतना तुम्हारा हैबिट भी हो और तुम बहुत प्रोडक्टिवली उस 12 घंटे को पढ़ रहे हो। अभी जाके मेरी ये वाली वीडियो देखो और सीखो कि किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करते हैं। धन्यवाद।